हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस में। तो आज हम जो एनालिसिस करने जा रहे हैं वो बड़ा डीपली एनालिसिस है और ये हमने मंडे के लिए प्लान किया है। तो सबसे पहले आप जब देख रहे हैं हमारे बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे, तो बैंक निफ्टी ने यहाँ पर क्लोजिंग दी है और हमने प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि बैंक निफ्टी एक अपसाइड मूवमेंट में अपना ट्रेंड बना रही है। ठीक है। और ओवरऑल देखा जाए तो बैंक निफ्टी अपसाइड में ही है, डाउन ट्रेंड में बैंक निफ्टी नहीं है। और हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि जो भी पोजीशन बनानी है हमें, वो कॉल साइड में ही बनानी है, पुट साइड में हमें कोई पोजीशन नहीं बनानी है। जैसे कि ये देखिए, थर्सडे को यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, फ्राइडे को यहाँ बैंक निफ्टी ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद उसने एक डाउन पैटर्न बनाया। हमने मना किया था कि हमें डाउन में कोई ट्रेड नहीं लेनी, ट्रेड जब लेनी है वो हमें सपोर्ट पे ही लेनी है। जितना बैंक निफ्टी नीचे गिरेगी उसके बाद एक पैटर्न जो बनाएगी अप साइड का, उस पे हमें ट्रेड कॉल साइड की लेनी है। तो ओवरऑल यही हुआ, यहीं पर उसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ उसने अपना एक अप ट्रेंड बनाया। लेकिन ये अप ट्रेंड इतना हैवी नहीं था कि इसमें अच्छी पोजीशंस, अच्छा प्रीमियम नहीं मिला है। कोई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ कि ये जो लाइन हमने बना रखी थी, ये रेजिस्टेंस बना रखी थी। पहला रेजिस्टेंस ये था, सेकंड रेजिस्टेंस ये था, और धीरे धीरे बैंक निफ्टी ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस के पास ही पहुंच चुकी है। तो देखिए, अब हमें मंडे को किस तरीके से प्लानिंग करनी है हमें ट्रेड करने की, वो मैं आपको एक डीपली एनालिसिस करके बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बहुत जल्दी जल्दी से कोटक बैंक पे जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। तो कोटक बैंक में आप देख रहे हैं कि कोटक बैंक एक रेजिस्टेंस, कोटक बैंक भी अप ट्रेंड पे ही है, लेकिन वो एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है। कोटक बैंक का ये रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब कोटक बैंक नीचे भी ओपन हो सकती है, हो सकता है ऊपर ओपन हो सकती है, लेकिन है अप ट्रेंड में। तो इससे क्या मालूम होता है कि जब कोटक बैंक भी अप ट्रेंड में है, उसके बाद हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक पे। आईसीआईसीआई बैंक भी अप ट्रेंड में है, लेकिन ये भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है और यहाँ पर सपोर्ट फेस कर रही है। ठीक है। एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं। एचडीएफसी बैंक भी अप ट्रेंड में है, वो भी एक रेजिस्टेंस फेस कर रही है और एक सपोर्ट फेस कर रही है। ठीक है। ये बहुत बहुत छोटे छोटे उसमें रेंज में फंसी हुई है। ठीक है। पीएनबी बैंक, पीएनबी बैंक भी ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ से एक अप ट्रेंड बना रही है, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस लेके डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ उसने सपोर्ट लिया है। एक्सिस बैंक देखते हैं। एक्सिस बैंक भी अप ट्रेंड में ही है, यहाँ रेजिस्टेंस ले रही है, एक डाउनफॉल यहाँ से शो हो रहा है। ठीक है। एसबीआई में चलते हैं। एसबीआई बैंक भी अप ट्रेंड में है, लेकिन एक यहाँ पर उसने सपोर्ट को तोड़ा है, या जो भी है फेक ब्रेकआउट हो सकता है, और वो भी हो सकता है कि नीचे एक डाउन पैटर्न बनाए, डाउन ट्रेंड बनाए। ठीक है। फेडरल बैंक देखा जाए ये भी अप ट्रेंड में है। बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी अप ट्रेंड में है। इंडसइंड बैंक ये भी अप ट्रेंड में है, ये भी रेजिस्टेंस ले रही है। तो एयू बैंक भी अप ट्रेंड में ही है। बंधन बैंक भी अप ट्रेंड में है, ये रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल हमने जो अपना रेशो निकाला है कि हमारी ज़्यादातर बैंकें किस में है, अप ट्रेंड में है। तो इससे तो हमें क्लियर हो रहा है, और बैंक निफ्टी भी हमारा देखिए अप ट्रेंड में है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है, इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा बैंक निफ्टी का पैटर्न अप ट्रेंड में है। तो हमें मंडे को किस तरीके से ट्रेड लेनी है, सबसे मेन चीज़ ये है। तो मंडे को देखिए, मंडे को हमें किस तरीके से ट्रेड लेनी, हो सकता है बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस पे ओपन हो, इस रेजिस्टेंस पे ओपन होने के बाद एक डाउनफॉल आए, इस सपोर्ट तक आए, या इस सपोर्ट तक आ जाए, हो सकता है इस सपोर्ट तक आ जाए। ठीक है। तो हमें बैंक निफ्टी में सपोर्ट पर ही पोजीशन बनानी है कॉल साइड की। ठीक है। हो सकता है इस सपोर्ट पे आ जाए, हो सकता है इस सपोर्ट पे आ जाए, और हमारा मेन सपोर्ट तो ये है ही। तो देखिए, हो सकता है
कुछ भी। यहाँ से एक बहुत बड़ा डाउनफॉल मिल सकता है 400 पॉइंट का, हमें यहाँ लगभग लगभग अगर देखा जाए 400 पॉइंट का डाउनफॉल मिल सकता है और 400 पॉइंट का हमें अप ट्रेंड मिल सकता है। दोनों तरफ लगभग लगभग सेम है, ऊपर नीचे। बट मेन चीज़ क्या है, मुद्दे की चीज़ ये है कि ट्रेंड क्या है हमारा। ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। तो ट्रेंड है हमारा अप ट्रेंड। तो भाई मेरा कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी जहाँ पे भी मिले, डाउन साइड में मिले, तो हमें अप ट्रेंड की ही पोजीशन बनानी है, हमें अप साइड की ही पोजीशन बनानी है। हमें फंसना नहीं है। पैसा एक दिन नहीं बनेगा, 2 दिन नहीं बनेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो हमारा ट्रेंड चल रहा है उसकी पोजीशन में अगर हम बैठेंगे, तो सपोज़ करिए कि आपके खिलाफ भी मार्केट चलेगी, तो लेकिन बैठे तो आप ट्रेंड में हो, आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हो नेक्स्ट डे के लिए। आपको मालूम है कि नेक्स्ट डे हमारा ट्रेंड अप रहेगा, ठीक है। तो वेट करो, बैठो, पोजीशन बनाओ, लेकिन ट्रेंड में बनाओ। तो मुख्य चीज़ क्या है, ट्रेंड। उल्टी साइड में फंसने का मतलब ये है कि मान लो हाँ, बैंक निफ्टी एकदम यहाँ ओपन हुई और सोचा आपने कि अरे भाई ये तो बहुत बड़ा डाउनफॉल हो गया, हो सकता है अब ये नीचे डाउनफॉल हो भी सकता है, यहाँ तक आ जाए, ठीक है। आपने पोजीशन यहाँ नहीं बनाई, यहाँ बना ली, या यहीं बना ली, यहाँ आपने पोजीशन बनाई और यहीं से एक अप ट्रेंड बना दिया उसने, फंस गए। हो सकता है यहाँ पोजीशन नहीं बनाई आपने, यहाँ आ गई, यहाँ पोजीशन बनाई, यहाँ से फिर ऊपर चले गई, यहीं से ऊपर चली गई। हो सकता है यहाँ ओपन हो, इस जगह पे ओपन हो, डाउन आ गई एकदम, आपने यहीं पर पोजीशन बना ली, एकदम डाउन आई और यहीं से वापस हो गई, हो सकता है ना। लेकिन हमने जब देखा कि इसकी जितनी भी बैंक्स हैं, जितने भी इसकी क्या कहते हैं ड्राइवर्स हैं, जो इसको चलाने वाले हैं बैंक निफ्टी को, जितनी भी बैंक इनको चलाने वाली हैं, वो सब अप ट्रेंड में है। कोई रेजिस्टेंस पे है, तो कोई सपोर्ट पे है, कोई किसी रेंज में फंसी हुई है, तो ओवरऑल वो अपनी रेंज निकालेंगी। मुख्य देखिए एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक, हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि एच डी एफ सी बैंक जिधर मूव करती है उधर बैंक निफ्टी मूव करती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। यहाँ आप देख रहे हो ये 5 मिनट के चार्ट पे एच डी एफ सी बैंक बार बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है और नीचे गिर रही है। और बैंक निफ्टी में दिखाता हूँ मैं आपको 5 मिनट के चार्ट पे, देख रहे हो आप यहाँ पे वही टाइम है, बार बार बैंक निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रही है और एक बड़ा डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिला मिला। ये देखिए, ये टाइम है हमारा, ये टाइम है हमारा 1:15 का। और एच डी एफ सी बैंक में मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए 1:15 का, वही चीज़ है, कितना बड़ा डाउनफॉल आया है। तो ओवरऑल क्या है कि जो बैंक्स में जैसा मूवमेंट आएगा उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट आएगा। तो दोस्तों हमारा कहने का मतलब ये है कि बैंक निफ्टी ओवरऑल अप ट्रेंड में है, हमें डाउन में जहाँ मिले वहाँ से एक पोजीशन हमें अप ट्रेंड की ही बनानी है, अप साइड की ही बनानी है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी टेक्निकल एनालिसिस मैं आपके लिए और अपने लिए बनाता रहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड बाय।